जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। पिता ने बेटे को कैसे रखा जिंदा। दानव की तरह मुंह फाड़े मौत के आगे सोनू की नन्ही सी जिंदगी ने घुटने तो टेके पर हार नहीं मानी। उसके माता पिता के एक फैसले ने मरणोपरांत भी उसे जीवित रखा, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ही मुस्कुराना है। रात के 3 बजे थे। इमरजेंसी में एक नया केस आया था। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों और नर्सों ने मुस्तैदी से बच्चे की जांच की। बिना देरी किए उसे पीडियाट्रिक आईसीयू में एडमिट कराने के लिए स्ट्रेचर पर लिटाकर नर्स और वार्ड बॉय तेज़ी से चल पड़े। पीछे पीछे पीडियाट्रिक आईसीयू में अफरा तफरी मच गई। बच्चों को बेड पर लिटाकर 4-5 डॉक्टरों की टीम उसकी चिकित्सा में लग गई। टेल दी मदर हिस्ट्री, डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा। बच्चा 3 साल का है। यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ था। डायग्नोसिस में बहुत देर हो गई। बच्चे को बहुत तेज़ बुखार की शिकायत है। इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया है, पर इससे महत्वपूर्ण यह है कि 8 दिन पहले गिरने के कारण बच्चों को सिर में गहरी चोट लगी थी। ब्लड सर्कुलेशन के साथ इन्फेक्शन दिमाग में चला गया है। कल सुबह इन्फेक्शन के कारण ब्रेन हेमरेज भी हो गया। पीडियाट्रिक इमरजेंसी के डॉक्टर शांतनु ने संक्षेप में बताया। माय गुडनेस, डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा। मुझे सीटी स्कैन दिखाओ। एक नर्स बच्चे के माता पिता के पास सीटी स्कैन लेने दौड़ी। बच्चे के पिता ने तुरंत सीटी स्कैन और रिपोर्ट नर्स को दे दी और पूछा, बच्चा कैसा है सिस्टर? क्या कर रहे हैं? अंदर हम उसे देख सकते हैं क्या? डॉक्टर जांच कर रहे हैं, इलाज चल रहा है। एक बार बच्चे की हालत स्थिर हो जाए फिर आपको बुला लेंगे, कहकर नर्स अंदर चली गई। बच्चे के माता पिता बेबस से बाहर खड़े रह गए। बच्चे की माँ मीनल के तो आंसू थम नहीं रहे थे। बच्चे की चोट वाली जगह से खून की एक लकीर पीछे तक गई थी। सर, बच्चे के हाथ में लगा कैनूनल ब्लॉक हो गया है। नर्स बोली, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करो और फ़ौरन आईवी एंटीबायोटिक और सलाइन शुरू करो। बच्चे का टेम्परेचर अभी कितना है? डॉक्टर सिद्धार्थ ने पूछा। नर्स ने तुरंत थर्मामीटर लगाकर बच्चे का बुखार देखा और कांपते हुए स्वर में बोली, सर 106 से ऊपर है। दिमाग के इन्फेक्शन में ये तो होना ही था। बच्चे को तुरंत कोल्ड वाटर स्पंज दो। हथेलियाँ बगल में, पैर के तलवों और घुटनों के नीचे कोल्ड गॉज या कॉटन रखो और लगातार उन्हें बदलती रहना। एसी के अलावा एक और पंखा लाकर बच्चे की ओर लगाओ ताकि बुखार आगे ना जा पाए। डॉक्टर सिद्धार्थ ने हिदायत दी। 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद कहीं बच्चे का बुखार 103 डिग्री तक आया। तब डॉक्टर सिद्धार्थ ने चैन की सांस ली। 2 नर्सों के बच्चों के पास छोड़कर इलाज के बारे में समझाकर डॉक्टर सिद्धार्थ ने बच्चे के माता पिता को बुला लाने को कहा। पीडियाट्रिक आईसीयू के डॉक्टर और नर्स वापस अपनी अपनी ड्यूटी पे चले गए। प्रशांत और मीनल दौड़े दौड़े अंदर आए तो डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा, हमने बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है। बुखार भी कम हो गया है, लेकिन बच्चे के दिमाग में जो इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाकर चेकअप करवाना पड़ेगा। हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? मीनल ने कांपते हुए स्वर में पूछा। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। कल सुबह डॉक्टर बनर्जी दिमाग का उपचार शुरू कर देंगे तो उम्मीद है बुखार कंट्रोल में आ जाएगा। और हाँ, आप दोनों में से कोई एक ही आईसीयू में बच्चे के पास बैठ सकता है। मीनल ने बच्चे की ओर देखा और पुकारा। थोड़ी देर बाद सोनू के कमज़ोर स्वर में हूँ कहा। बुखार से सोनू बेदम हो रहा था। बीच बीच में अचानक कांप उठता और अजीब से स्वर में कराहने लगता। मीनल बच्चे की यह दशा देखकर रोने लगी। प्रशांत ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और अपने आंसू पोंछकर बोला, अपने आप को संभालो मीनल, हमें उसका पूरा ध्यान रखना है, उसे ठीक करना है। अगर तुम ही टूट जाओगी तो सोनू की देखभाल कौन करेगा? मीनल ने हामी भरते हुए अपने आंसू पोंछे और सोनू का हाथ थाम लिया। सोनू की कमज़ोर उंगलियों ने मीनल की उंगलियों थाम ली तो मीनल का दिल भर आया। मस्तिष्क में संक्रमण से सोनू खुलकर रो नहीं पा रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। बस रह रहकर उसका शरीर कांपता और वह घुटे घुटे स्वर में कराहने लगता। सोनू का हाथ सहलाते हुए मीनल के सामने बेटे के जन्म से लेकर अब तक की घटनाएं चलचित्र की भांति घूमने लगी। कितनी खुश थी वह माँ बनकर। सोनू के जन्म के बाद उसने पालन पोषण में कब दिन गुजर जाता पता ही नहीं चलता। प्रकृति ने सारे जहाँ की खुशियाँ मीनल की
झोली में डाल दी थी। जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। सोनू था भी बहुत प्यारा बच्चा। सारा दिन माँ माँ कहता, मीनल का आंचल थामे उसके आगे पीछे घूमता रहता। पर अचानक उसके सुखी संसार में न जाने कहाँ से दुख के बादल घिर आए। 6 महीने पहले सोनू को बुखार आना शुरू हुआ। प्रशांत उसे डॉक्टर के पास ले गया। दवाइयों में से 5 दिनों में सोनू ठीक हो गया। मीनल और प्रशांत निश्चित हो गए। पर 15 दिन बाद ही सोनू को फिर बुखार आया तो उन्हें चिंता हुई और डॉक्टर ने दवा देकर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सभी बच्चे को बदलते मौसम से यह परेशानी हो रही है। इस तरह 5 महीने गुजर गए। सोनू को महीने भर तक जब लगातार बुखार के साथ पेट में दर्द, पेशाब में जलन की शिकायत होने लगी, तब कस्बे के डॉक्टर ने उसे बड़े शहर में जाकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने को कहा। मीनल और प्रशांत तुरंत सोनू को शहर ले आए। वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने सोनू के खून और यूरिन की सभी ज़रूरी जांच करवाई और कल्चर करवाया। कल्चर ड्रग सेंसिटिविटी जांच से पता चला कि अब तक जो एंटीबायोटिक सोनू को दी जा रही थी, उन दवाइयों ने सोनू पे कुछ असर ही नहीं किया था और संक्रमण बढ़ते बढ़ते गुर्दों तक फैल गया। डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया। 7 दिनों तक उसे आईवी एंटीबायोटिक का कोर्स देने के बाद जब उसका बुखार सामान्य तक आया तो उसे ज़रूरी निर्देश देकर डिस्चार्ज दे दिया। मीनल और प्रशांत सोनू को लेकर घर आ गए। 2-3 दिन ठीक रहने के बाद सोनू को फिर से हल्का हल्का बुखार रहने लगा। एक दिन घर के सामने पड़ोस के बच्चे खेल रहे थे। सोनू की जिद पर मीनल ने उसे खेलने भेज दिया। मीनल आंगन में खड़ी होकर बेटे को देख रही थी कि अचानक एक बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ने की कोशिश करता सोनू लड़खड़ाकर गिर गया। उसका सिर तेजी से एक नुकीले पत्थर से टकराया। खून की धार फूट पड़ी। मीनल घबराकर जल्दी से उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर दौड़ी। डॉक्टर ने दवा लगाकर पट्टी बांध दी। घटना के 5वें दिन अचानक सोनू बेचैन होकर हाथ पैर पटकने लगा, अजीब तरह से कराहने लगा। मीनल ने उसका बदन छुआ तो उसे तेज बुखार था। मीनल ने तुरंत प्रशांत को फ़ोन लगाया। प्रशांत ऑफिस से उसी समय घर आया और वे सोनू को शहर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गए। उन्होंने तुरंत उसे एडमिट करवाया। उसका सीटी स्कैन करवाया तो पता चला कि चोट से शरीर में मौजूद संक्रमण मस्तिष्क तक चला गया है और तेज बुखार और संक्रमण के चलते सोनू का ब्रेन हेमरेज हो गया है। मीनल तो यह सुनकर होशी खो बैठी। कुछ दिनों तक वे लोग अपने शहर में इलाज कराते रहे, लेकिन सोनू की स्थिति में सुधार न होता देख डॉक्टर ने प्रशांत से सोनू को दिल्ली ले जाने के लिए कहा। मीनल और प्रशांत तुरंत सोनू को दिल्ली ले आए। सोनू का हाथ थामे मीनल ने गहरी सांस ली। सोनू अब भी बेचैनी और दर्द से हाथ पैर पटक रहा था और एक माँ बेबस सी बैठी थी। सच, कुदरत के आगे इंसान कितना लाचार है। सुबह 8 बजे डॉक्टर बनर्जी अपनी टीम सहित सोनू का निरीक्षण करने आ पहुँचे। उन्होंने सोनू को देखा और उसकी रिपोर्ट की जांच की। डॉक्टर और नर्सों को कुछ नई दवाई के बारे में बताया और फिर प्रशांत को बुलाया। देखिए, हमने मस्तिष्क के संक्रमण के लिए एक नई दवा स्टार्ट कर दी है। ज़रूरत पड़ी तो 1-2 दिन में एक सीटी स्कैन करवा लेंगे। डॉक्टर बनर्जी ने प्रशांत और मीनल से कहा। सोनू कब तक ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब? प्रशांत ने पूछा। हमने मस्तिष्क के संक्रमण के लिए जो नई एंटीबायोटिक शुरू की है, 2-3 दिन में इसको देखते हैं क्या असर होता है, फिर आगे के इलाज की योजना बनाएंगे, कहकर डॉक्टर बनर्जी वहां से दूसरे मरीज के पास चले गए। अगले 2 दिनों तक सोनू की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा तो डॉक्टर बनर्जी ने फिर से सोनू का सीटी स्कैन करवाया। संक्रमण फैलने की वजह से अब भी बाढ़ उसके मस्तिष्क के पिछले हिस्से में क्षतिग्रस्त नजर आए। दूसरे दिन मीनल और प्रशांत हताश से बैठे थे कि रात में 8 बजे अचानक सोनू तेज आवाज़ में खींच खींच कर सांसें लेने लगा। मीनल उसके सीने पर हाथ फेरने लगी। सिस्टर जल्दी से डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने सोनू की स्थिति को देखते ही सिस्टर से कहा, पेशेंट को तुरंत वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ेगा। सिस्टर, डॉक्टर यतीन को फ़ौरन बुलाओ और जब तक यतीन आते हैं तब तक बाकी सब तैयारी हो जानी चाहिए। यतीन ने पहुंचते ही मीनल से कहा, आप प्लीज़ बाहर वेट करिए, हमें सोनू को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ेगा, बाद में हम आपको बुला लेंगे। मीनल चुपचाप बाहर आ गई। उसने प्रशांत को सब कुछ बताया। दोनों धीरज रखकर बाहर बैठे रहे।
करीब 2 बजे डॉक्टर यतीन ने प्रशांत और मीनल को बुलाया और बताया। सोनू खींच खींच कर सांस ले रहा था। इसका अर्थ है कि उसके दिमाग में ब्रीदिंग कंट्रोल करने वाला भाग डैमेज हो गया है। मस्तिष्क के किसी भी भाग की क्षति अस्थायी होती है। आई एम सॉरी, देखते हैं। डॉक्टर यतीन ने प्रशांत का कंधा थपथपाया और चले गए। अगले 2 दिनों में डॉक्टर बनर्जी ने फिर से सोनू का सीटी स्कैन करवाया और रिपोर्ट देखकर प्रशांत से बोले, कल रात में इसका एक और बार ब्रेन हेमरेज हो चुका है। संक्रमण की वजह से मस्तिष्क के ज़्यादातर हिस्से क्षतिग्रस्त होकर काम करना बंद कर चुके हैं। हमें अफसोस है, हम सोनू के लिए कुछ नहीं कर पाए। स्तंभ सी मीनल धड़ाम से कुर्सी पर गिर पड़ी। प्रशांत ने उसके कंधे पर अपना कांपता हुआ हाथ रख दिया। उसके घर का बस पूछने को ही है और वे नियति के हाथ में कितने मजबूर हैं, लाचार हैं। तीसरे दिन सुबह डॉक्टर ललिता ने प्रशांत और मीनल को अपने कैबिन में बुलवाया। डॉक्टर ललिता भी डॉक्टर यतीन की तरह ही पीडियाट्रिक का सीनियर डॉक्टर थी। उन्होंने पहले तो मीनल और प्रशांत को पानी पिलाया और फिर कहना प्रारंभ किया, देखिए, आप सोनू की हालत तो जानते ही हैं। संक्रमण की वजह से उसके ब्रेन में ज़्यादातर हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था। आज सुबह न्यूरोलॉजिस्ट ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसके पूरे मस्तिष्क की क्रियाशीलता ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर भाषा में कह रहे थे तो सोनू की ब्रेन डेथ हो चुकी है। नहीं, मीनल चित्कार कर उठी। प्रशांत भी सुबह उठा। करीब 15 मिनट बाद मीनल और प्रशांत के दुख का ज्वार कुछ कम हुआ तो प्रशांत ने पूछा, सोनू की सांस और धड़कन तो चल रही है डॉक्टर जी, बस वह वेंटिलेटर के कारण चल रही है। अगर हम अभी वेंटिलेटर हटा ले तो उसकी सांस और धड़कन बंद हो जाएगी। ब्रेन डेथ के मामले में हम 12 घंटे बाद दोबारा सारी जांच करके यह तय करते हैं कि कहीं जीवन का लक्षण बाकी है या नहीं, तभी हम वेंटिलेटर हटाते हैं। डॉक्टर ललिता ने समझाया, लेकिन अगर आप चाहें तो सोनू का दिल हमेशा धड़कता रह सकता है जी। वह कैसे? मीनल और प्रशांत ने एक साथ अचरज से पूछा। बात यह है कि हमारे अस्पताल में 1-2 मरीज़ हैं जिन्हें तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। यदि आप सोनू का हार्ट डोनेट कर दें तो उनमें से जिसके साथ भी क्रॉस मैचिंग हो जाएगी उसमें सोनू का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इस तरह से आपके बच्चों के जाने के बाद भी उसका दिल दुनिया में धड़कता रहेगा। डॉक्टर ललिता ने कहा, नहीं नहीं, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मीनल तड़प कर बोली, आप मेरे सोनू के शरीर से आपको एक माँ के दर्द का ज़रा सा भी एहसास नहीं है। डॉक्टर ललिता ने मीनल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे तुम्हारे दर्द का पूरा एहसास है। मीनल, तुम्हारे सोनू की जगह उस दिन मेरा ही बेटा था। हाँ मीनल, यह घटना 6 साल पहले की है। मेरे 18 वर्ष के बेटे का जन्मदिवस था। वह अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में गया था। लौटते समय उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। सिर में लगी गंभीर चोट की वजह से उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी थी। मैं उसके दिल की धड़कन को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहती थी, पर देश में उस समय हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मरीज़ उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर ललिता ने अपने आंसू पोंछकर फिर कहना शुरू किया, मेरे बेटे की धड़कन तो मैं नहीं बचा पाई, लेकिन हम ने उस दिनों किडनी और आंखें डोनेट कर दी। आज कहीं न कहीं उसकी आंखें यह दुनिया देख रही है। उसके गुर्दों ने तो मौत के मुंह में जाते 2 लोगों को बचा लिया था। कुछ देर में मौन के बाद प्रशांत ने हिम्मत करके पूछा, आप हार्ट किसका डोनेट करेंगी? क्षमा कीजिए, कुछ नियमों के कारण हम आपको यह जानकारी तो नहीं दे सकते। यह बात दोनों ही परिवारों से गुप्त रखी जाती है। मुझे भी अपने बेटे के समय ट्रांसप्लांट सर्जन ने यह जानकारी नहीं दी थी, लेकिन ट्रांसप्लांट सफल हुआ या नहीं वह सूचना हम आपको अवश्य देंगे, डॉक्टर ललिता ने स्पष्ट किया। प्रशांत और मीनल डॉक्टर ललिता से विदा लेकर आईसीयू में आकर सोनू के पास बैठ गए। वेंटिलेटर के मॉनिटर पर सोनू की धड़कने का रिकॉर्ड तेज हो रहा था। उसे देखते ही प्रशांत बिलख कर बोले, हाँ कह दो मीनल, अपने सोनू की धड़कनों के सिलसिले को रुकने मत दो। डॉक्टर की बात मान लो, मीनल हैरानी से पति को देखकर बोली, तुम भी यही कह रहे हो प्रशांत? बताओ मैं कैसे अपने मासूम बच्चों की चीर फाड़ी? आगे के शब्द मीनल के आंसुओं से बह गए। ज़रा सोचो मीनल, कुछ घंटे बाद ब्रेन डेथ कन्फर्म होने के बाद
यूं भी ये लोग वेंटिलेटर हटा लेंगे, तब तो सोनू की सांस और धड़कन सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। हम भी उसे शमशान ले जाकर जला देंगे, सब कुछ राख हो जाएगा। आज डॉक्टर ने हमें कितना बड़ा मौका दिया है कि हम उसकी धड़कन को, उसकी आँखों की रोशनी को हमेशा के लिए बरकरार रख सकते हैं। हमारा सोनू किसी न किसी रूप में आगे भी जीवित रहेगा। प्रशांत की नज़रें अभी भी सोनू की धड़कनों पर थी। मुझे क्या करना है दुनिया से? मीनल बोली, मैं अपने मासूम बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा न कहो मीनल, प्रशांत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया। डॉक्टर ललिता ने कहा, न सोनू जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगा। सोनू को बचाने में हम कोई कसर बाकी नहीं रखी, परंतु सोनू के जाने के बाद भी उसकी धड़कन और आँखों की रोशनी को बरकरार रखकर हमें मानवता की इतनी बड़ी सेवा करने का मौका मिला है। मीनल चुपचाप सुबकती रही। प्रशांत फिर बोले, देश और देशवासियों की रक्षा के लिए माएँ अपने जवान बेटों को सीमा पर हंसते हंसते कुर्बान कर देती है। क्या उन्हें अपने बेटों को खोने का गम नहीं होता होगा? पर देश, समाज और इंसानियत की रक्षा के लिए वे हंसकर यह दर्द, यह तकलीफ सह लेती हैं। उनका ध्यान करो, अपने बच्चों को खोते समय वे भी तो नहीं जानती कि लोगों के लिए उन्हें कुर्बान कर रही हैं। जिनकी रक्षा में उनके बच्चे अपने प्राण गंवाते हैं, उनको सैनिकों की माएँ कहा पहचानती हैं। तुम भी यह मत सोचो कि सोनू का दिल या आँखें किसी में ट्रांसपेरेंट होगी। बस मानवता के प्रति अपनी कर्तव्य समझकर हाँ कर दो। प्रशांत ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाने की आखिरी कोशिश की। मीनल ने अपना हाथ सोनू के सीने पर रखा। उसका दिल अपनी लय में धड़क रहा था। उसकी धड़कन महसूस करते ही मीनल फड़क पड़ी और रोते हुए बोली, आप ठीक कहते हैं, मैं माँ हूँ, अपने बच्चों की धड़कन को भला कैसे रुकने दे सकती हूँ? नहीं नहीं, आप डॉक्टर ललिता से कह दीजिए कि मेरे सोनू के दिल की धड़कन हमेशा चलती रहेगी, उसकी आंखें भी यह दुनिया देखती रहेगी। मीनल को गले लगाते हुए प्रशांत खुद पपक कर रो दिया। प्रशांत के फैसले पर उसका हाथ पकड़कर डॉक्टर ललिता ने आंखों में आंसू भरकर रोदे गले से कहा, तुमने अपने बच्चे को अंधेरे में खो जाने से बचा लिया। तुम नहीं जानती हो कि तुमने कितना बड़ा काम किया है, मानवता की कितनी बड़ी सेवा की है, कितने घरों के चिराग रोशन कर दिए। मैं तुम्हें दिल से दुआ देती हूँ, तुम्हारा सोनू जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। डॉक्टर ललिता ने मीनल को गले से लगा लिया। अगले दिन प्रशांत और मीनल अपने घर में रिश्तेदारों के घिरे बैठे थे। तभी प्रशांत को डॉक्टर ललिता का फ़ोन आया। सोनू का हार्ट उपलब्ध मरीजों में से एक के साथ मैच कर गया तथा उस बच्चे में प्रत्यारोपित कर दिया गया। प्रत्यारोपण सफल रहा। इसके 1 माह बाद डॉक्टर ललिता का फिर से फ़ोन आया। सोनू का हार्ट जिस बच्चों में प्रत्यारोपित किया गया था, उसके शरीर में सोनू के दिल को स्वीकार कर लिया। बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा रहा है। आपके सोनू का दिल सफलतापूर्वक धड़क रहा है और आगे भी धड़कता रहेगा। सोनू की आंखें भी 2 लोगों को लगाई जा चुकी है। प्रशांत और मीनल ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के मन में एक अजीब सा संतोष महसूस किया। उनका सोनू आज भी जीवित है। उन्होंने सोनू को राख बनकर बिखर जाने से बचा लिया। उनका सोनू अमर हो गया। इतने दिनों की भाग दौड़ी और दुख में मीनल ने अपनी ओर ध्यान ही नहीं दिया था। उसका सोनू तो कभी कहीं गया ही नहीं था। वह तो रूप बदल कर पहले से चुपचाप मीनल की कोख में छिप कर बैठा था। डॉक्टर ललिता की दुआ सच हुई। जिंदगी फिर मुस्कुरा रही थी।